नॉलेज दे दे कि माना आपके पास फ्रूट है तो आप उसको कैसे सेमी प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे फाइनल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये इनका जो फ्रूट वेस्ट चला जाता है या मार्केट नहीं हो पाता है उसको ये लोग अपने लिए कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत मात्रा में है तो उसको मार्केट में भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर एक ऐसा सेंटर वहाँ पे हो कि आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं, जब सीजन में फ्रूट आता है तो वो उसको कैसे प्रिजर्व कर ले अगले 6 महीने के लिए, तो वो एक अगर नॉलेज नहीं है तो फिर हम लोगों ने जगह जगह में इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। तो उसमें क्या फ्रूट में है, जैसे ये लेडी है गाँव की है, और फिर हमने यहाँ पे कोशिश की सेंटर में जैसे गाँव के लेडीज है इनको एम्पावर करें, और ये यहाँ पे जाने की कैसे आप पिकल बना रहे हैं, कैसे स्क्वैश बना रहे हैं, कैसे सॉस बन रहा है टमाटर का, कैसे चटनी बन रही है। जैसे आंवला अभी आंवले का सीजन आया था तो इन्होंने आंवले को सेमी प्रिजर्व कर दिया पूरे आंवले को, और इसको जब 6 महीने तक नेक्स्ट सीजन तक ये लोग इसको यूज कर सकते हैं। लाइक का मुरब्बा बनाना हो, इसकी चटनी बनानी हो, इसकी टॉफीज बनानी हो, है ना, जैम बनाना हो, मिक्स जैम में डालना कुछ भी उसके लिए। तो बेसिकली वही कि सेमी प्रोसेस कैसे मतलब हार्वेस्ट के टाइम जो है वेस्ट ना हो, बिल्कुल वेस्ट सेमी प्रोसेस करके रखें, जी है ना, जो सरप्लस है उसको आप प्रोसेस करके रखें। तो वो बहुत बार ये सुना जाता है कि पहाड़ में फ्रूट बहुत होता है लेकिन सब वेस्ट हो जाता है। हाँ, उसका कारण ये है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सिट्रस फ्रूट है, माल्टे वाला सीजन है, तो उसमें क्या होता है, जैसे सरकार ने उसका रेट तय किया, माना 300 रुपये कुंटल अब उठाएंगे। अचानक क्या हुआ, वहीं पे क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर सरकार ने उसका रेट किया 150 रुपये प्रति कुंटल, क्योंकि वो कहते हैं आपके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। गाँव वाले कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम के कारण हमारा माल्टा खराब है, हमारा फ्रूट सही है। तो इसलिए जो सीजन जिसमें होता है बेसिकली माल्टा विंटर्स में है, और जो मेन आपका मार्केट है वो समर्स में है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या सही रेट नहीं मिल पाता है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, जो कि जैसे आप मैं आपको बताती बड़ा वाला नींबू जो है, माल्टा तो फिर भी दिख जाता है, और बड़े नींबू का कोई रेट ही नहीं है। तो अगर उसको यूज करना शुरू जैसे जैसे लोगों ने किया तो उसका भी रेट किसानों को मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अगर आप उसका स्क्वैश या चटनी के लिए यूज कर रहे हैं या जूस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे यूनिट है वो लोग उनको ले लेते हैं। तो क्या है, उन किसानों को भी क्या इनडायरेक्टली उनको ही फायदा हो जाता है जो आसपास के फार्मर्स फॉलो करते हैं। डॉक्टर जोशी, ये एक बार बहुत बार सुनने को मिलता है कि एनजीओ जो हैं, आप मैं मानता हूँ कि आप हेस्को को एनजीओ नहीं मानते हैं, लेकिन एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत जगह जो है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करके लोग छोटे पैमाने पे कुछ अच्छे नमूने तैयार करते हैं, लेकिन फिर वो उनके दायरे में ही सीमित रहता है, उनके 4 दीवार के बाहर जाता नहीं, या 2-4 कहीं गांव में लगा दिया। लेकिन आपकी इसके बारे में कुछ दूसरी धारणा है, आप बता रहे थे कि वो ऐसा है जी। पहली बात तो यह है कि हम किस संसाधन पर आधारित बात कर रहे हैं जी, पहला प्रश्न ये जी। अगर वो हर गांव का संसाधन है तो चीज अपने आप सब जगह चली जाए, क्योंकि मेरा उदाहरण के लिए इसी फूड प्रोसेसिंग का अनुभव ये है कि जब से करीब 89 में पहली इकाई हमने डाली थी फूड प्रोसेसिंग की, और आज उसके बाद 54 तो हमारी हैं और 200 उससे अलावा खड़ी हुई, नहीं करीब 250 जगह वो चल गया, और ये तो वो यूनिट है जो मुख्य है, और उसमें सैटेलाइट अलग है जो सेमी प्रोसेस करके लाती है, और उनका किसी का प्रबंधन आपके हाथ में नहीं, प्रबंधन हमारे हाथ में नहीं, और उसमें पूंजी आपने नहीं लगाई, कोई पूंजी नहीं लगाई, कोई प्रबंधन नहीं है। मैं इसी को सबसे बड़ा इंडिकेटर मानता हूँ। मैं इस बात का दम नहीं बनना चाहता हेस्को ने कितनी की, लेकिन हम इस बात का दम बनना करना चाहते हैं कि हमने जिस बात को सोचा वो सबने सही माना, और वो सही माना खाली उस वजह से ही उसे अपना के लोगों ने अपना रोजगार खड़ा किया। इस तरह से अब देखिए बिस्किट, कौन सा गांव है इस देश में जहां चाय की दुकान नहीं है और वहां पे बिस्कुट नहीं बिकते ब्रिटानिया के, टाइगर के? क्या मतलब है? गांव अनाज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी है बिस्कुट बनाने की जो गांव का बिस्कुट गांव में ना आ पाए? सही बात। तो ये एक तोड़ बनाई, और आज हमने छोटी सी टेक्नोलॉजी डेवलप की, और आज इतने लोग लोकल अपने बिस्कुट बनाते हैं और बाजार में लाते हैं, और दोनों रेंज रखी है हमने, हाईटेक जो ये नट की बात कर रहे हैं, जो बेकरी बाहर ये अभी बगल में आपको दिखा रहे हैं, बगल में दिखा रहे हैं।